हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम लोग किस तरह से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना गलती किए। और एक मेजर पॉइंट पे बात करेंगे जो बच्चों को हमेशा डाउट रहता है कि क्या हम 9th क्लास में यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरे हैं तो क्या हम 10th में नहीं भर सकते। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको यहाँ से आना है। सबसे पहले एक ब्राउज़र आप ले लेंगे। ब्राउज़र में सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप। ब्राउज़र में सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी यूपी स्कॉलरशिप की। आप उस पर क्लिक करेंगे और आप यूपी स्कॉलरशिप की मेन वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ आपको एक स्टूडेंट का सेक्शन दिखेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कई ऑप्शन मिलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जैसे एससी एसटी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी। इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमें ओबीसी कैटेगरी के लिए करना है। तो इसमें भी कई कैटेगरी हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि फ्रेश प्री मैट्रिक है, फ्रेश पोस्ट मैट्रिक है, फ्रेश पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर है। तो इस सब का मतलब क्या होता है? तो हम समझते हैं कि प्री मैट्रिक का मतलब क्या होता है। जैसे प्री मैट्रिक आप 9th 10th में है तो प्री मैट्रिक का फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप 11th 12th में है तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट का फिल करेंगे। अगर आप बीए बीएससी या अदर कोई यूजी पीजी कोर्स कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हमें क्लास 9 10th का भरना है तो हम प्री मैट्रिक फ्रेश में रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया है। इसमें आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र छात्रा द्वारा सही सही भरा जाना चाहिए। नाम उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार ही भरा जाए। आवेदन पत्र में तारांकित बॉक्स में प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड स्टार जितने भी हैं इसको कंपलसरी है आपको फिल करना। तो सबसे पहले हम इसमें जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मेरा जिला हो जाता है सुल्तानपुर। और फिर शिक्षण संस्थान जहाँ पर आप पढ़ते हैं मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया है। अब वर्ग जाति समूह में आप अगर ओबीसी का भर रहे हैं तो इसमें एक ही ऑप्शन मिलेगा ओबीसी का, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का। धर्म में सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदू। छात्र छात्रा का नाम, जैसे कि मैं एक छात्रा का फॉर्म भर रहा हूँ उसका नाम लिख लेते हैं। नाम लिखते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि आधार कार्ड पर जो नाम आपका है वो आपको वही नाम लिखना है। अदर नाम नहीं लिखना है, नहीं तो आपका बाद में आधार से वेरीफाई नहीं होगा। और आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। तो इसमें हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मान लीजिए हम डमी कोई नंबर डाल दे रहे हैं अभी। और आपको पासवर्ड बनाना है तो आप पासवर्ड किस प्रकार बनाएंगे? इससे आपको पासवर्ड ऐसे बनाना है कि इसमें 6 से 12 अंक या अक्षर होगा। सबसे पहले हमें एक कैपिटल लेटर लेना है और एक स्मॉल लेटर या फिर कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे हमारा नाम मान लीजिए दीपक है तो मैं दीपक का डी कैपिटल लेटर में कर लेता हूँ, बाकी का स्मॉल लेटर में। और याद रखने के लिए कोई डिजिट आप ले सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी, तो वो डाल सकते हैं। और कोई स्पेशल कैरेक्टर मान लीजिए @ एज ऐसे कुछ करके। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया दीपक 12 @। सेम चीज यहाँ भी फिल कर देनी है आपको। और ये कैप्चा फिल करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ओटीपी डालने का ऑप्शन दिया है, जिसमें हम अपनी ओटीपी फिल कर दिए हैं और कैप्चा कोड डाल दिए हैं।
आप सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और आप इसको प्रिंट कर लीजिए। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेते हैं और होम के सेक्शन पे चलते हैं। हमें यहाँ फिर से स्टूडेंट के सेक्शन पे आना है और फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करना है। फ्रेश लॉगिन पर देखेंगे आप प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन पासवर्ड डालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है। अब हम डिजी लॉकर से सत्यापन करें के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। क्लिक करें। सबसे पहले अगर आपका डिजी लॉकर नहीं बना है तो आप डिजी लॉकर बना लेंगे। अगर आपका डिजी लॉकर ऑलरेडी बन गया है तो आप मोबाइल नंबर या यूजर नेम या फिर आधार कार्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम आधार कार्ड के थ्रू लॉगिन करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर सबमिट करें। हमने ओटीपी डाल दिया है और हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अपना ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका आपको एक पिन मांगेगा वेरीफाई करने के लिए। ये पिन आपको पिन डालने के लिए बोलेगा जो आपने डिजी लॉकर बनाते टाइम पिन डाला था। आपको वही पिन डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपना पिन भूल गए हैं तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक कर सकते हैं और अपना पिन फिर से बना सकते हैं। अब एक नए पेज खुलेगा और आपको अलाउ करने के लिए बोलेगा और आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी और आपको वेरीफाई डिटेल क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं डिजिलॉकर से सत्यापन करें वेरीफाई हो गया और इस पे ग्रीन टिक लग गया है। अब हम चलते हैं छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। इस पर क्लिक करते हैं और एक स्कॉलरशिप का फॉर्म खुल जाता है। पहले हमें विगत स्कूल का नाम भरना होगा जहाँ पर आप इससे पहले पढ़ते थे। गत वर्ष का परीक्षा फल, पास, प्रमोटेड विद मार्क आपका जो भी है आप उसमें भर दीजिएगा। पूर्णांक, प्राप्तांक, कक्षा जिसमें अध्ययनरत हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 9th में नहीं भरा है तो क्या आप 10th में भर सकते हैं, तो जी हाँ आप बिल्कुल भर सकते हैं। आगे आपको कक्षा में प्रवेश तिथि इसको फिल करना है। ये आपको आपके स्कूल से मिल जाएगी, आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। बोर्ड में पंजीयन क्रमांक आप फिल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, बट फिल कर दीजिएगा। ये भी आप टीचर से पूछ लीजिएगा। बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा यूपी बोर्ड है तो मैं यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर इसमें भर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई
ज़रूरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक आप इसमें भर देंगे। आपकी टीसी में लिखा होगा पिन कोड, आप यहाँ भर देंगे। ईमेल भर देंगे अपना, माता का नाम, कक्षा में उत्तीर्ण कर कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष ये सिलेक्ट कर लेंगे। विद्यालय का नाम, जो कक्षा 8 जिसमें आपने पढ़ा था उस विद्यालय का क्या नाम था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और नीचे आप बैंक का नाम, आप अपना बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी बैंक है आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरा बड़ौदा बैंक है तो मैं बड़ौदा बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसमें आपका बैंक किस जिले में स्थित है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरा सुल्तानपुर है तो मैं सुल्तानपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आते हैं ब्रांच का नाम, आपका ब्रांच कहाँ पर है तो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। आपका ब्रांच का नाम आपके पासबुक में मिल जाएगा। छात्र छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम, आपको ये ठीक ठीक भरना है देख के, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। आईएफएस कोड भरना है। छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या आपको भरना है और दोबारा आपको खाता संख्या भरना है। ये चीज आप बिल्कुल देख के भरेंगे, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, अन्यथा आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। और आप यहाँ से इस कैप्चा फिल करेंगे और आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारी डिटेल कंप्लीटली फिल कर दी है और मैं अपना कैप्चा भरता हूँ। कैप्चा भर के इस पे क्लिक करें और सबमिट पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने फॉर्म को फिल कर लिया है और अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं। तो हम यहाँ होम पर क्लिक करते हैं और अपने होम पेज पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे कंप्लीट हो गया है। इस पे ग्रीन टिक भी लग चुका है। अब हम आ जाते हैं आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, इस पर क्लिक करें। हम अपना आय प्रमाण पत्र फॉर्म संख्या भरते हैं और यहाँ प्रमाण पत्र क्रमांक भरते हैं। तो हमने आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या और आय प्रमाण पत्र क्रमांक सक्सेसफुली भर दिया है। आप गेट डाटा पर क्लिक करते हैं। यहाँ आय की सारी डिटेल आ गई हैं, तो वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक करते हैं। ये वेरीफाई हो रहा है। देखिए ग्रीन टिक लग गया। ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल। अब हमें जाति आवेदन क्रमांक संख्या भरना है और आवेदन प्रमाण पत्र क्रमांक भरना है। तो हमने सभी कॉलम को सक्सेसफुली भर दिया है और हम कैप्चा डालकर गेट डाटा पर क्लिक करते हैं। डाटा पर क्लिक करने के बाद सर्टिफिकेट का डिटेल्स आ गई है और यहाँ वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक करते हैं। डिटेल्स वेरीफाई हो रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सारी डिटेल्स वेरीफाई हो गई हैं और हम अपने होम पेज पर वापस रिडायरेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पर भी ग्रीन टिक लग चुका है। तो हमारा अगला प्रोसेस होगा प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। हम अपना आधार नंबर यहाँ डालेंगे और फिर से आधार नंबर यहाँ डालेंगे, यानी कि अपना आधार नंबर 2 बार डाल के यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे और अपना कैप्चा कोड डालकर वेरीफाई कर लेंगे। तो हमने अपना आधार नंबर सक्सेसफुली फिल कर दिया है और हम यहाँ क्लिक करते हैं, इस पर टिक कर देते हैं और अपना कैप्चा कोड भरते हैं। कैप्चा कोड भरने के बाद हमें वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है।
आधार वेरीफाई करते टाइम हमें एक बात का ध्यान देना है कि आप 3 प्रयास ही कर सकते हैं अपने आधार वेरीफाई करने के लिए। अगर आपने तीनों बार आधार वेरिफिकेशन गलत कर दिया, तो फिर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिल होगा। प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि यह आधार की वेबसाइट द्वारा प्रमाणित होता है। तो देखिए प्रमाणीकरण सफल हो चुका है। अगर हमें वापस से मेन डैशबोर्ड पे आ जाना है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें ये भी प्रमाणित हो चुका है, उस पे ग्रीन टिक लग गया है। अगर आपका ये नहीं होता है तो आप एक दो बार और डाल के ट्राई कर सकते हैं या फिर थोड़ी देर बाद लॉग आउट करके थोड़ी देर बाद अगर फिर से लॉगिन करेंगे तो हो सकता है कि वो हो जाएगा। अब अगला स्टेप है एनपीसीआई हेतु सत्यापन हेतु, इस पर क्लिक करेंगे। अभी आपको चेक एनपीसीआई स्टेटस पर क्लिक करना है। एनपीसीआई सत्यापन हेतु आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपस में लिंक होना चाहिए। अगर आपका लिंक नहीं है तो आपका एनपीसीआई स्टेटस वेरीफाई नहीं होगा। आप सबसे पहले इसको करवा लीजिए अगर आपका नहीं है तो। अगर आपका है तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको अपने बैंक में जाना होगा और आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक करवाना होगा। जब तक आप बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तब तक आपका एनपीसीआई वेरीफाई नहीं होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार लिंक होने के बावजूद भी एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो रहा है तो यह एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। थोड़ी देर आप वेट कर लीजिए, या खुद ही ठीक हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा। छह सत्यापन के बाद आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर सकते हैं और अपने स्कूल कॉलेज में उसे ले जाकर दिखा सकते हैं और इसके बाद अपना आवेदन पत्र को संशोधित कर सकते हैं यहाँ से। अपना आवेदन पत्र को संशोधित करके संस्था में जमा कर सकते हैं फाइनल प्रिंट करने के बाद। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।